कालिनिनग्राद में रूस ने ललकारा। NATO देशों का उतर गया खुमार सारा। सुपर पावर की धरी रह गई डींग। ब्रिटेन के भी गायब हो गई सीन। इसमें हिम्मत जो कालिनिनग्राद से टकराएगा, इसकी शामत आई है जो अपनी बैंड बजवाएगा। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है, जिससे वह हालात भयावह होते जा रहे हैं। इस बीच रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पश्चिमी देशों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। रूस ने कारनामा बाल्टिक सागर के पास कालिनिनग्राद में किया है। यह ऐसा इलाका है जहां रूस का दबदबा चलता है। बाल्टिक सागर में आखिर ऐसा क्या है जो नेटो देश भी यहां रूस से टकराने से कतराते हैं, उनकी ताकत के आगे सिर नवाते हैं। सुपर पावर अमेरिका हो या ब्रिटेन, कोई भी रूस के आगे बोलने की हिमाकत नहीं करता। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाल्टिक सागर में आखिर रूस के बाद शहद का राज क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की ताजा तस्वीर से आपको अवगत करा देता हूं। रूस यूक्रेन में क्या है हालात, और कितनी भयावह होगी तस्वीर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 72 दिन से युद्ध चल रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। युद्ध से यूक्रेन की हालत भयावह है। कई शहर खाली हो गए हैं तो कुछ इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन भी युद्ध में डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने रूस के विजय दिवस समारोह के बीच एक चेतावनी जारी की है। सुरक्षा परिषद ने रविवार और सोमवार को गोलीबारी तेज होने की आशंका जताई है। इसे लेकर नागरिकों को जोखिम बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के तहत सेंटर फॉर काउंटर एक्टिंग डिसइंफॉर्मेशन नाम के फेसबुक प्रोफाइल पर एक फेसबुक पोस्ट किया गया है। इसमें यूक्रेन पर हवाई हमले तक होने की चेतावनी जारी की गई है। पोस्ट में कहा गया है कि हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज न करें, ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अपने विजय दिवस पर रूस ने अभी तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। लिहाजा वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जो भयानक होगा। बता दें कि रूस दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की तारीख 9 मई को हर साल अपना विजय दिवस मनाते हैं। इधर मरियुपोल प्लांट से नागरिकों को बचाने के लिए यूक्रेन नए सिरे से कोशिश कर रहा है। इस बीच जानकारी मिली है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो मदद पहुंचाई जा रही है उस पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि यह हमला फेल रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूसी सेना का लक्ष्य पश्चिमी यूक्रेन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तहस नहस करना था, जिसमें बिजली सुविधाएं और परिवहन केंद्र भी शामिल हैं। लेकिन ये एयर स्ट्राइक असफल रही। कालिनिनग्राद में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है। रूसी सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है। 2021 की ठंड में रूस ने कालिनिनग्राद में ही जापत 21 नाम से बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। कालिनिनग्राद वर्तमान में रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इलाका है जो रूस की मुख्य भूमि से कोई सीधा जुड़ाव नहीं रखता। इसके एक दिशा में लिथुआनिया और दूसरी दिशा में पोलैंड, जबकि उत्तर में बाल्टिक सागर मौजूद है। कालिनिनग्राद ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य का अंग रहा है। इसकी जड़ें पूर्व प्रशिया और उसकी राजधानी कोनिग्सबर्ग से जुड़ी हुई हैं। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सार्गेई शोइगु का कहना है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई किया तो अब हमला सीधे उन वाहनों पर होगा जिनसे हथियार भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को इस युद्ध से दूर रहने की नसीहत दी है। ऐसे में उन तमाम धमकियों के बीच अब रूस के रक्षा मंत्री ने फिर नेटो को ही सावधान कर दिया है। दोस्तों, बता दो कि मौजूदा समय में डेनमार्क, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को हथियार से लेकर दूसरे जरूरी संसाधन भेज रहे हैं। गौरतलब है कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका के एक सीनियर अफसर का दावा है कि यूएस रूस की यूनिट के मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इससे यूक्रेन को रूसी जनरलों को टारगेट करने और उन्हें मारने में मदद मिल रही है। इस बीच ऐसी खबरें हैं कि कुछ दिनों के लिए व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ सकते हैं। इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पुतिन की तबीयत की वजह से अटकलों का बाजार गर्म है। उनकी जगह सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रुशेव ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। निकोलाई पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन को अपने कैंसर का इलाज करवाना है, इसके लिए उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इन सब के बीच बाल्टिक सागर के पास रूसी नौसेना ने परमाणु हमले का अभ्यास किया है। आखिर रूस ये अभ्यास यहां ही क्यों कर रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। बाल्टिक सागर में रूस की बादशाहत। नेटो संगठन नहीं करता बोलने की हिमाकत। दोस्तों, कालिनिनग्राद यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रूसी सैन्य अड्डा है। यह जगह करीब 223 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। कोनिग्सबर्ग को 1255 में ट्यूटेनिक नाइट्स ने स्थापित किया था। यह जगह बाद में जर्मन सेना के नियंत्रण में चली गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद पूर्वी प्रशिया जर्मनी से अलग हो गया। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक यह हिस्सा जर्मनी के अधीन रहा। 1945 की शुरुआत में सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को हराकर इस हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में पोलैंड और सोवियत संघ के बीच इस क्षेत्र के विभाजन पर याल्टा सम्मेलन में सहमति बनी, जिसके बाद दोनों देशों ने 1945 में पोस्टडैम में बिग 3 की बैठक में इसे औपचारिक मान्यता दे दी। कोनिग्सबर्ग शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्टालिन रूस का हिस्सा बना लिया। बाद में स्टालिन ने पोसिडियम ऑफ सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन और सोवियत यूनियन के हेड ऑफ स्टेट मिखाइल कालिनिन के सम्मान में इसका नाम बदल दिया। कालिनिनग्राद में जर्मनी, पोलिस, लिथुआनिया और यहूदियों की आबादी ज्यादा थी, जिसे खतरा मानते हुए स्टालिन ने इस क्षेत्र में जर्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में रूसी लोगों को बसाने के लिए सोवियत संघ ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कालिनिनग्राद में जर्मन विरासत के सभी निशान मिटाने की कोशिश की गई। हाल के तनाव के दौरान कालिनिनग्राद का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। रूस के लिए कालिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कालिनिनग्राद रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूसी सेना कालिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस सैन्य अड्डे से परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास भी सीधे तौर पर नेटो को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कालिनिनग्राद में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है। रूसी सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है। 2021 की ठंड में रूस ने कालिनिनग्राद में ही जापत 21 नाम से बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। कालिनिनग्राद वर्तमान में रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इलाका है जो रूस की मुख्य भूमि से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, जिसका इसके एक दिशा में लिथुआनिया और दूसरी दिशा में पोलैंड, जबकि उत्तर में बाल्टिक सागर मौजूद है। कालिनिनग्राद ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य का अंग रहा है। इसकी जड़ें पूर्वी प्रशिया और उसकी राजधानी कोनिग्सबर्ग से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो ये जगह रूस के लिए काफी मददगार होगी। इसके जरिए वो अमेरिका और नेटो देशों के बैंड बजा सकता है। दोस्तों, भारत और रूस ने बाल्टिक सागर में पिछले साल 2 दिवसीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें समुद्री संचालन के क्षेत्र में कई जटिल अभ्यास और व्यापक गतिविधियां शामिल थी। भारतीय नौसेना ने इसे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर बताया था। रूस और भारत के इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास से चीन और पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई थी। ड्रैगन को लगने लगा था कि भारतीय नौसेना उसको मात देने के सारे गुण रूसी नौसेना को सिखा रही है, जिसके बाद उसने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था।